फंक्शंस ऑफ परचेस मैनेजमेंट कि परचेस मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस या क्या क्या कार्य होते हैं। फर्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, सेकंड है इवेल्युएटिंग प्राइस, थर्ड है पेपर वर्क एंड अकाउंटिंग, फोर्थ है पॉलिसी कंप्लाइंस और लास्ट आता है कि बेसिक फंक्शन, जो कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं परचेस डिपार्टमेंट या परचेस मैनेजमेंट के, उनके बारे में। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप परचेस मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इसका इंट्रोडक्शन। परचेसिंग या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एक लार्ज कंपनी होती है कि इसमें कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ऑपरेशंस में। आप इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, रिटेल, मिलिट्री या अदर इंडस्ट्रियल कंपनी को। इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ या बहुत सारे परचेस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। आप परचेस डिपार्टमेंट को, उनके रोल्स को और अच्छे से समझ सकते हैं कि वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उनके थ्रू। तो जो हमने फंक्शंस देखे थे इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। एक बेसिक रोल होता है परचेस डिपार्टमेंट का कि ये आपको मटेरियल अवेलेबल करवाता है प्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए। इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं मटेरियल को कि बेसिकली रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, लाइक स्टील, आयरन, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम। साथ में इंक्लूड होता है क्या मशीनरी है, टूल्स, इक्विपमेंट है या रिटेल आउटलेट है। इसमें आप इंश्योर करते हैं कि क्या रिलेवेंट स्टॉक जो कि अवेलेबल होगा आपके पास सेल्फ में, आप कैसे ज़्यादा स्टॉक आउट होने से बच सकते हैं, आपके पास स्टॉक ख़त्म भी ना हो और ज़्यादा स्टॉक भी ना हो। तो आपको वॉल्यूम को मेंटेन करना है कि कितनी क्वांटिटी में आपका स्टॉक सेल होता है उतनी क्वांटिटी आप मेंटेन करके रखें। तो इसमें आप ओवर स्टॉकिंग या कैपिटल की ब्लॉकेज को भी कम करते हैं और आप सेव करते हैं कैरिंग कॉस्ट को किसी भी प्रोडक्ट की। तो परचेसिंग में इन्वॉल्व होता है कि आप क्वांटिटी को देखते हैं कि आप सूटेबल वेंडर से कितनी क्वांटिटी में कब आपको लेना है, कितना मटेरियल परचेस करना है, आप उसका ध्यान रखते हैं। तो राइट टाइम पे आपका मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए राइट कस्टमर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड आता है इवेल्युएटिंग प्राइस। रूटीन फंक्शन के बाद परचेस डिपार्टमेंट देखता है कि वो कंटिन्यूअसली इवेल्यूशन करता है प्राइस का। प्राइस टच में रहते कि क्या बॉटम आके आप ऑर्डर को प्लेस करते कि कैसे आप मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं, कैसे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो सकती है, कितना आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आपका बिजनेस स्मॉल है तो आप स्मॉल क्वांटिटी लेंगे तो आप प्राइस को इवेल्युएट करते हैं। अगर स्मॉल बिजनेस होता है तो परचेस डिपार्टमेंट देखता है कि उनको क्या एक्स्ट्रा मिल सकता है, क्या आप डिफरेंट वेंडर्स या सप्लायर्स को देख सकते हैं या उन बिजनेस की रिक्वायरमेंट को आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो प्राइम वेंडर्स सप्लायर्स को देखता है कि वो रिलेटिवली कितनी क्वांटिटी आपको दे सकते हैं। कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं या पीरियोडिकली क्रॉस चेकिंग प्राइस को आप देखते हैं। मतलब आप प्राइस के बारे में इवैल्यूएशन करते हैं कि आपको कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल सके, आप सही वेंडर को चूज़ करें उसके लिए, ताकि आपका जो सप्लाई है रूटीन में बना रहे जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए और आप वेंडर से मैक्सिमम डिस्काउंट ले सके। नेक्स्ट आता है पेपर वर्क एंड अकाउंटिंग। आप इसमें हैंडल करते हैं पेपर वर्क को, जिसमें कि आपका रिलेटेड होता है रिसिप्ट, डिलीवरी, प्रेफरल एक्टिविटी जो कि आपके परचेस से रिलेटेड है। ये एक फंक्शन है परचेस डिपार्टमेंट का। इसमें आप इंश्योर करते हैं कि मटेरियल को कैसे ऑर्डर करना है, उसको कैसे रिसीव करना है, वेंडर किस टाइम पे डिलीवरी देगा, वो देरी ना करे डिलीवरी देने में, आप उसको ट्रैक करते हैं। तो अगर स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेज है तो परचेस डिपार्टमेंट यूजली रिलेटेड होता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से, और वह इंश्योर करता है कि उनके पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल होना चाहिए ताकि वो परचेस ऑर्डर को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। तो पेपर वर्क और अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे रिकॉर्ड्स को रखते हैं, आप क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करें, रिसिप्ट्स को रखते हैं, कब डिलीवरी हो रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में परचेस डिपार्टमेंट रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिसी कंप्लाइंसेस। डिफरेंट फंक्शंस के साथ परचेस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी कंपनी की पॉलिसीज बनी है, नीतियाँ बनी है, प्रोसीजर है, क्या औपचारिक चीज़ें हैं या उनको भी फॉलो करने की प्रोसेस है, आप उसको फॉलो करें। रिक्विजिशंस को देखता है परचेस डिपार्टमेंट, फॉलो करता है नॉर्म्स को और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर को प्लेस करता है। मतलब आपको आपके बिजनेस की जो पॉलिसीज है आपको उनको फॉलो करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या बेसिक फंक्शंस अगर बात की जाए तो फर्स्ट आता है आइडेंटिफाई बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर गुड्स, मटेरियल एंड सर्विस। ये बिजनेस की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कितनी बिजनेस को रिक्वायरमेंट है गुड्स की, मटेरियल की, सर्विसेज की, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सेकेंड आता है फाइंड रिलायबल सप्लायर टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। उसके बाद ये सप्लायर को ढूंढता है जो कि इनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, जिस टाइप का इनको मटेरियल चाहिए, जिस टाइप का प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहिए उसको वो दे सकें। फिर नेक्स्ट आता है नेगोशिएटिंग प्राइस
बिल्ड क्वालिटी एंड डिलीवरी टर्म्स। ये नेगोशिएट करते हैं प्राइस के साथ में कैसे क्वालिटी को बना सकते हो, कैसे टाइम पे डिलीवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेटअप द ऑर्डर क्वांटिटी एंड मेकिंग बिड रिक्वेस्ट ऑन सप्लाई कॉन्टैक्ट्स। ये ऑर्डर की क्वांटिटी को सेट करते हैं, बिड की रिक्वेस्ट करते हैं कि कितने कम प्राइस में इनको मटेरियल मिल सकता है और कांटेक्ट करते हैं ये सप्लाई का। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन डिलीवरी एंड स्टोरेज ऑपरेशन। ये कोऑर्डिनेशन करते हैं डिलीवरी का और स्टोरेज के ऑपरेशन को देखते हैं। नेक्स्ट आता है रन क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग, और ये क्वालिटी कंट्रोल को रन करते हैं और प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। मैनेज करते हैं बजट को कि क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा और पेमेंट को देखते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है परचेस मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं परचेस मैनेजमेंट के। फर्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, सेकंड है एवेल्युएटिंग प्राइस, थर्ड है पेपर वर्क एंड अकाउंटिंग, फोर्थ है पॉलिसी कंप्लायंसेस और फिफ्थ है बेसिक फंक्शंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।